टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हम मंजिल के सामने खड़े थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। जिसकी तलाश हमें यहां खींच लाई थी, लोगों को उसकी भनक तक नहीं थी। समुद्र में हमने कई टापू खोजे हैं, कई अनदेखी जगहों, अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने पेश किया है। लेकिन इस बार जिस साक्ष्य की खोज में निकले थे, उसकी कल्पना मात्र से रूह कांप रही थी। आज की कहानी का मुख्य किरदार है श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, और दृश्यम है उस दिव्य चक्र के पहले इस्तेमाल की निशानी का। आराम से आराम से आराम से। जो दिव्य अस्त्र हमेशा आपने भगवान श्री कृष्ण के उंगली में देखा है, यानी सुदर्शन चक्र, वो इस स्थान पर परशुराम जी ने उन्हें प्रदान किया था। और उसकी शिक्षा भी दी कि आखिर किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे उसे चलाया जा सकता है। ये किसी ग्रंथ का दावा नहीं, बल्कि कर्नाटक की एक लोकप्रिय लोक कथा है। कहते हैं जब महर्षि परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था, तो उसी समय दिव्यास्त्र के चलाने की शिक्षा भी दी थी। तब परीक्षण के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से एक पहाड़ को बीच से काट दिया था। लोगों का दावा है उस कटे हुए पहाड़ के अवशेष आज भी मौजूद हैं। उसके कुछ हिस्से आज भी दिखते हैं। परशुराम जी ने श्री कृष्ण जी को, उनका पहली मुलाकात यहाँ पे हो जाता है। कृष्ण और परशुराम जी की मुलाकात यहाँ पर इधर ही हुआ है। उन्होंने उनको सुदर्शन चक्र दिया। किसने? परशुराम जी। परशुराम। और उसको चलाया श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने चलाया। फिर निशान उसके? निशान उसका इधर ही है अभी भी। अच्छा। हाँ। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी पौराणिक घटना का साक्ष्य देखने के लिए जिसको लेकर ग्रंथों में सन्नाटा है, लेकिन उसकी निशानी आज भी धरती पर जिंदा है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी कर्नाटक के एक प्राचीन नगर उडुपी से, और हमारे सामने था श्री कृष्ण मठ का मुख्य द्वार। ये मठ मशहूर है भगवान कृष्ण की अपनी प्रतिमा के लिए, बाल रूप वाली अलौकिक प्रतिमा, जिसे 9 छेद वाली एक खिड़की से देखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे श्री कृष्ण के बाल अवतार और सुदर्शन चक्र का आपस में कैसा नाता, लेकिन हम जिस साक्ष्य की खोज में आए थे, वो कहानी इस मठ की उसी अद्भुत प्रतिमा से शुरू हुई थी। बस आप इस दृश्यम को अंत तक देखें, फिर आपके सामने एक ऐसा साक्ष्य होगा जिससे रामकृष्ण का ये देश अभी तक अनजाना था।
आप पहले ये सुनिए, इस मठ की मूर्ति को लेकर क्या कहा जाता है। ये जो कृष्णा का जो जन्म स्थान है वो मथुरा में है और उसका कर्म स्थान है वो द्वारिका में है। हाँ। जो मूर्ति बना हुआ है वो द्वारिका से बह के इधर उडुपी में है। अच्छा, तो ये द्वारका में बनी थी। हाँ। सुनकर विश्वास नहीं हुआ? हमें भी नहीं हुआ था। चलिए एक बार और पूरी कहानी को समझते हैं। कहते हैं कर्नाटक में उडुपी के कृष्ण मठ में बाल कृष्ण की जो प्रतिमा है वो गुजरात के द्वारका से बहकर आई थी, जबकि दोनों के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है। वही प्राचीन द्वारका जिसे श्री कृष्ण ने खुद बसाया था, जहां के वो राजा थे, जो नगरी बाद में समुद्र की गहराई में समा गई थी। फिर वो प्रतिमा इतनी दूर उडुपी कैसे पहुंची? और श्री कृष्ण का बचपन तो मथुरा वृंदावन में बीता था, उनके बाल रूप की प्रतिमा द्वारका में क्यों थी? सवालों के जवाब को लेकर हमने आम लोगों और मठ के संतों से बात की। फिर एक हैरत अंगेज कहानी सुनने को मिली। ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ द्वारका में राजकाज चला रहे थे। एक दिन क्या हुआ, श्री कृष्ण का माँ देवकी थोड़ा नाराज लगी, मूड अच्छा नहीं था, अकेले बैठते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा, क्यों माँ से जाके पूछा, क्यों माँ आप क्यों नाराज है, थोड़ा क्यों उदास? क्यों उदास है ना, उदास है, ऐसा पूछा। तो देवकी ने बोला, मुझे एक कम है जीवन में। वो क्या है बोले तो मैं सब तुम्हारा सब में कुछ मैं देख लिया, बट एक माँ होने के नात भी मैं तुम्हारा बाल नील नहीं देख पाया। वो सब यशोदा मैया को मिला, बाल नील सब मक्खन खाना ये सब यशोदा मैया को मिला। मैं एक्चुअली माँ हूँ, मेरा पेट से जन्म हुआ, बट मेरा तुम्हारा बाल लील मैंने नहीं देखा। ये कमी है मेरा जीवन में। तब माता देवकी की इच्छा को पूरा करते हुए भगवान कृष्ण ने बाल रूप धारण किया, जिसे पत्नी रुक्मिणी ने एक झरोखे से देख लिया था। तो रुक्मिणी आश्चर्यचकित हुआ और तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया, मुझे ये बाल रूप का प्रतिम चाहिए। ऐसे ही विश्वकर्मा देवों का शिल्पी है, शिल्पकार है। वो शालग्राम शिला में ये मूर्ति बनाया। शालग्राम शिला बहुत पवित्र होता है, साक्षात विष्णु का सन्निधान होता है। एक बड़ा शिला में कृष्ण का प्रतिम बनाया। बाद में ये रुक्मिणी ये विग्रह है ना, उसको अपना पूजा मंदिर में रख के डेली पूजा करती थी।